अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं रुखसार हसन हूँ। मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन। आपको हमारे इस चैनल पर दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम। अगर आप इस तरह की देखना चाहते हैं वीडियोस तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो वीडियो देखते हैं। इसका टाइटल भाई रुखसार बताएं क्या है। शर्म करो निकम्मो, 1991 में भारत हमारे बराबर था। तो देखते हैं, सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्राह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो 200 मिलियन डॉलर की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर पार्ट छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा है। अब जो ब्रह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सॉरी सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी, इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकोनॉमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है, इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर वसू रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आंखा बंद की जिस तरह की कहते हैं हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंगे, तो असी जनाब वो अपनी अक्खा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार है आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है वो अपना उसने जनाब पाकिस्तान की, तो हम तो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, और जारी बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी पे पड़ेगा। अब आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता, तो इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ़ करेगा। अब 2019 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के हुआ हुआ था, आप क्या समझते हैं कि ये एक तासुर ये भी है कि 2024 में इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शंस प्लान है उसमें भी कुछ इंडिया कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं करेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया है वो अपना 2024 का जो इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपने ग्लोबल क्लाउड के ऊपर लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जी, देखिए मैंने इंडिया को एक ग्लोबल पार पे लेके गया हूँ। मैं साउथ साउथ जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की प्लान कर रहा हूँ। देखो G20 SCO, ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में वो चीज़ें रिपीट करेगा, क्योंकि सारी बात है अब एक तरफ उन्होंने देखें को 72.6 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहे हैं। उन्होंने अपना डिफेंस बजट लगाया। कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी, सिपरी ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा 2018 से लेके 22 तक सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। तो ये आप देखें कि इंडिया ने इस दफ़ा भी 13% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। ठीक है जी। और इसमें ये जो इनका जो बजट है 72.6 बिलियन का डॉलर का, इसमें से तकरीबन जो कि ऑब्वियसली 5.98 ट्रिलियन बनता है, रुपीस बनता है। इस 5.98 ट्रिलियन रुपीस में तकरीबन 1.6 ट्रिलियन 63 ट्रिलियन जो है इंडिया नए वेपन्स खरीदेगा, एयरक्राफ्ट वारशिप्स जो है और बहुत कुछ जो जो है वो इस मार्केट से खरीदेंगे। दूसरी तरफ वो अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। वो अपना मुसलसल वो कह रहे हैं जनाब के हमें अपनी एक्सपोर्ट करनी है।
अब ये इट मीन्स के वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि हमने अपनी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को ट्रिपल करना है, फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ये वो जो जो उनसे बिक पा रहा है, वो उसको वो देना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया जो थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है अमेरिका और चीन के बाद, खैर इनका फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, कहाँ $800 अरब, कहाँ $250 अरब एंड कहाँ $76 बिलियन, और बाकी मुल्क जो हैं फिर इसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको एक डिस्टेबलाइजिंग डायनामिक समझते हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई ख़रीदते ही नहीं। अर्जेंटाइन के साथ हुआ लेकिन वो डील बाहर मार आ गई, उनके बजट में वो डील शो हो गई, तो उसमें बरतानिया ने प्रेशर डाला और मुल्कों ने डाला, क्योंकि अर्जेंटीना और बरतानिया के मसाइल हैं। फिर एक दो, और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज़ पार्टनर, डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम खुल खिला के चीज़ें नहीं बेच रहे। इधर देखें इंडिया रशिया जो है वो मिल के वो चीज़ें बेच रहे हैं, अमेरिकन खामोश बैठे हुए हैं। देखिए ये इंडिया वो लिवरेज इंजॉय करता है। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी लिवरेज सारी ले गया, मिडल ईस्ट में वो वैसे करीब हो गया, साउथ ईस्ट एशियन ममालिक के साथ वो बिजनेस पार्टनर है। दे डोंट लुक इट फ्रॉम रिलीजियस लेंस, वो मजहबी लेंस में जा ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पता है यार कारोबार करो, बिजनेस करो, इंडिया को इस लेंस से देखो, और उनको पता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को जितना बड़ा हवा और जितनी बड़ी चीज़ अमेरिकन पेश कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में और सारे खित्ते में, तो एवरी कंट्री बेसिकली डिज़ायर्स कि हमारी इंडिया के साथ लेन देन, हमारी लाइन सेट हो। अब ये देखें ना कि अब जकार्ता जो है, पाकिस्तानी तो वज़ीर आज़म उधर जाते ही नहीं है, वो कहते हैं यार दे बेचारे ये तो मस्कीन मस्कीन जो लोग ने, इन्होंने साढ़े की करना है। देखें ये बड़ी, मैं समझता हूँ हमारी, हाँ बिल्कुल डायनामिज्म नहीं है। हमारी एक मैडम हुआ करती थी जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, वो कहा करती थी हमें ब्रांच आउट। वो कहती थी ये जो तुम जिस डिपार्टमेंट में बैठे हो ना, जहाँ पे पढ़ते हो, यहाँ पे ना रहा करो सारा दिन, और डिपार्टमेंट्स में जाया करो। फिजिक्स में जाए, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ता था, तो उन्होंने कहा था कि जाओ फिजिक्स में जाओ, केमिस्ट्री में जाओ, एंथ्रोपोलॉजी में जाओ, सोशल साइंसेस की जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जाओ, लोगों को मिलो, स्टूडेंट्स से इंगेज करो, प्रोफेसर्स की क्लासेस लो, सो दैट आपका जो वर्ल्ड व्यू है एक्सपैंड हो। ਅਸੀਂ पहुँचो उत्थे ही जनाब मिडल ईस्ट, उत्थे ही दुबई, UAE, कतर, कुवैत। तो कुवैत को तो खैर हम लिफ्ट नहीं कराते, वो हमें पैसे नहीं देते। वही कतर, सऊदी अरब और UAE, बस इधर ही हम घूमते रहते हैं, और फिर हम ब्रसल्स आ जाते हैं, जर्मनी आ जाते हैं, यूरोप और अमेरिका, और इधर बस साड़ी टोटल जड़ी दौड़ है वो ये है। आप देखें कि ये एक तरफ दुनिया में जो है वो कहा जा रहा है कि कोल्ड वॉर जैसी हालात पैदा हो रहे हैं। अमेरिका जो है, इंडिया को जो एडवांटेजेस हैं वो पाकिस्तान उन एडवांटेजेस के करीब करीब तरीन भी नहीं है। चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि जो क्वाड है ये एशियन वर्जन है नेटो का। अमेरिकी जो डॉक्यूमेंट्स को आप देखें या उनको देखें, तो वो जो इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उससे आप समझें कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ रही है। अमेरिकन इंडिया के अंदर गो के फ्रस्ट्रेशन ज़रूर मौजूद है कि यार ये अमेरिकन बड़ी स्लो हमें जो चीज़ें दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, इनको इतनी स्लो चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इनको थोड़ी कैपेसिटी इन्होंने हम तेज़ करना चाहिए। और लेकिन फिर भी अमेरिकी जो है वो बड़े बड़े खुले दिल से, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में। लेकिन मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो साउथ एशिया दैट हैज़ बिकम इररेलेवेंट, पाकिस्तान बड़ा शोर डाल रहा है, साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, इत्थे इंज हो रहा है, इत्थे इंज हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। पीपल आर वेरी मच ओके फाइन, दुनिया को परवाह ही नहीं है। एक बात बताऊं, the Americans and the rest of the world, they have realized one thing, that Pakistan and India are responsible countries. They are not going for a nuclear war. So ये जो one of the reasons Pakistan has been calling, the Kashmir a nuclear flashpoint, it has basically gone into the dustbin. In fact, the reason behind is that they understand that the Pakistani military is a basic player, important, basic, only player in the system that understand that going nuclear was necessary, but using nuclear is not a choice. So obviously फिर न्यूक्लियर आप इस्तेमाल करेंगे तो तुसी ते गए। ठीक है, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे करता रहता है, अपने जो बाकी चीज़ें, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कभी रिलीज़ नहीं की, न्यूक्लियर को कभी हमारे जो जनरल्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, दे डोंट टॉक अबाउट न्यूक्लियर। ठीक है, सियासतदान इधर उधर दिए मारते रहते हैं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन अब ये ना कि ये पाकिस्तान ये समझ रहा है कि जी आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं,
अब अमेरिका जो है वो जितनी भी एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी इंडिया को मिल रही हैं। इंडिया का डिफेंस बजट भी बहुत बढ़ रहा है। अब ये सारी की सारी और पाकिस्तान जड़ा वेला बैठा है। अब ये देखें कि अब पाकिस्तान भले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी वो लेकिन देखें इंडिया जो है वो अगर दुनिया की मार्केट में तो जी वीडियो ही ख़त्म। वीडियो का टाइटल था कि 1991 में इंडिया और पाकिस्तान बराबर थे। मतलब ऐसा मतलब कोई थोड़ा बहुत पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से था इकोनॉमिकली का ज़्यादा फर्क होगा और नहीं फ़र्क था तो बात ही कर बाकी इकोनॉमिकली को हम बेहतर थे। उसकी वजह क्या है, बेहतर क्यों थे? उसकी वजह भी हमारी अपनी इकॉनमी नहीं है, उसकी वजह भी हमारी अपनी मेहनत नहीं है। क्योंकि उस वक्त USSR हमला किया हुआ था अफगानिस्तान में और हमें मिल रहे थे डॉलर्स। किधर से? अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका चाहता था, क्योंकि शुरू से अमेरिका और US यानी कि उसकी नहीं बनी ये प्यूटन क्या कहते हैं उसको, रशिया की, रशिया और USA की शुरू से नहीं बनी। तो उस वक्त हमें डॉलर्स वो फेंक रहे थे, फेंको डॉलर दो ट्रेनिंग हमारी नहीं, वो भी हमारी भी कामयाबी नहीं थी। उस वक्त भी हमें डॉलर्स मिल रहे थे जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी थोड़ी सी स्टेबल थी। उसके बाद इंडिया ने की जो इकॉनमी थी मेरा एक मरतबा वो IMF के पास किया आई थिंक। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अब हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम अपनी मेहनत करेंगे। तो देख 1991 में जो हम डॉलर्स के बिना पर चल रहे थे, कुछ दूसरों की भीख पर चल रहे थे, इंडिया भी हमारे साथ अपनी मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने मेहनत तब से शुरू की, 30-40 साल लगे हैं, 50 साल। गैरत आ गई ना, तो इनको गैरत नहीं आ रही, अभी तक भी गैरत नहीं आई। अच्छा वो जो कहता है भैया असलम कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच कर शहबाज शरीफ साहब मरहूम जो है असल में हमारी नज़र में तो मरे हुए ही हैं। और भैया आपके वो वज़ीर आज़म है, वो हैं लंडे के वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म नहीं है वो लंडे के हैं। असल में बात ये है कि ये बंदा पैर से लेकर सर तक और सर से लेकर पाँव तक ये बंदा बिल्कुल फ्रॉड है, झूठा है, टोटली करप्ट है। इस बंदे से जितनी मर्जी चबले मरवा लो, ये बंदा एक किस्म का पखंडी है। इसने 2009 में बोला कि मैं 2006 में बोला 2009 में मैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, फिर भी नहीं हुआ। 2013 में कहा मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर भी नहीं हुआ। 2018 में कहा मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर भी नहीं हुई। लोड शेडिंग बढ़ती गई, हालात ख़राब होते गए। ये जो इनको लाया है ना, इन्होंने ला के इस मुल्क पे जो बेड़ा रहता थोड़ा बहुत नुकसान होना था वो भी अखीर कर दिया। और एंड पे ये बंदा कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के भी इस मुल्क को ठीक करूंगा। भाई जैसे अरशाद भट्टी कह रहा है कि तुम्हारे किस बंदे ने कपड़े लेने हैं, एवन फील्ड बेचो, एवन फील्ड बेचो, वो जो रायमंड का घर है माल है वो बेचो, ताकि 2-4 महीने किसी गरीब के गुजर जाए। भाई इसके बारे में ना मेजर जो है ना गोरेवारी उन्होंने मुख्तसर ये कहा था, ये बंदा बिल्कुल फ्रॉड है। जब तुर्की ने इनको आने से वहाँ पर मना कर दिया कि वो कह रहे थे ये करने के लिए कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ अपना नंबर जो है ना वो बनाने के लिए जा रहा है कि भाई मैं आपका मुश्किल वक्त में आपके काम आया था। तो ये बिल्कुल एक फ्रॉड है, ये कुछ भी नहीं करना चाहता। नहीं अगर बात ये नहीं चलो वो तो उसकी तो एक पर्सनल बात है कि इंडिया और पाकिस्तान 1991 में बराबर थे। चलो जैसे भी पाकिस्तान अब वो कहा है हम कहा, ये हमारी बहस। शर्म आ गई या उनमें कुछ गैरत थी तो वो IMF से हट गए। उन्होंने सोचा कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, तो वो वाकई अपने पाँव पे खड़े हुए। और ये अभी तक IMF के पाँव में पड़े हुए हैं। कभी कहते हैं इतने दे दो, इतने दे दो, वो उनको दे रहा है। अब उसने थोड़ी सी शराइत सख्त कर दी, अब ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, इनको पैसा कहीं से नहीं मिल रहा, जलील हो रहे हैं। यही बात है। और मतलब 1991 में हम और इंडिया बराबर थे। आज 1991 में कि 1971 में? नहीं 1991 की बात कर रहे हैं। अब कहाँ है इंडिया और हम कहाँ? इंडिया बहुत बेहतर हो गया, इंडिया तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। उन्होंने अपनी मेहनत भी की है, उनके हुक्मरान अच्छे आए हैं। ख़ास तौर पर जो मोदी साहब इसने अपनी भी कोशिश की है इंडिया को ऊपर ले जाने के लिए, और हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने कोशिश की है बाहर ले जाने की। तो ये देख ले आप, ये तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे बंदे हैं जो अपने गरीबों को सलाब ज़्यादा बंदे हैं ना, उनकी भी ये अपनी सपोर्ट खा जाते हैं, तो जो इनको फंड वगैरह मिलते हैं। बात मुझसे इतनी है
उनके ईमानदार लीडर थे, आज तरक्की कर रहे हैं। उनके मेहनती लीडर थे, लोग भी थे, आज तरक्की कर रहे हैं। आज नाम है उनका दुनिया में। हम क्या कर रहे थे? हम दूसरों की जंगों में शामिल हो रहे थे, दूसरों को अड्डे दे रहे थे, दूसरों और IMF के पास जा रहे थे, भीख मांग रहे थे, और भीख मांगने वाली कभी पूरी नहीं पड़ती। तो यही वजह आज इंडिया कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, यही फ़र्क है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।